हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBC ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 10th की NCERT के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, हमने इसकी पिछली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 की। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर्म द। इसके पहले क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। अब हम पहले आपको पहला पार्ट कराते हैं, उसके बाद दूसरा कराएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें इसकी लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, एंड इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एक्स टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इसमें क्लास में जो बच्चे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, जो कि हमारे 10 दिए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स का नंबर बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। फाइंड, फिर कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड करना है नंबर बॉयज़ का नंबर एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसमें नंबर्स पूछे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के। ठीक है, तो हम करते हैं, हम डिनोट कर लेते हैं पहले। लेट गर्ल्स को किससे डिनोट करेंगे, एक्स, और बॉयज़ को वाई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और हम गर्ल्स को इसमें एक्स कहकर चलेंगे और बॉयज़ को हम वाई कहकर चलेंगे। तो हमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के नंबर्स क्या दिए हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए हमें गर्ल्स कितनी दी हैं, गर्ल्स का है इसमें बॉयज़ से 4 अधिक हैं। ठीक है, तो ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ से 4 अधिक हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई, वाई प्लस 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जो जब हमारी x और y की वैल्यू निकल के आएंगे हम उन्हें ग्राफ में सेट करेंगे। ठीक है, फिर उसे ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। तो बात करते हैं पहले आपकी इक्वेशन फर्स्ट के बारे में। फ्रॉम इक्वेशन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सभी सवाल। फर्स्ट, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम ग्राफ में रखते चलेंगे। पैराग्राफ बना लिया है हमने, इस पैराग्राफ में एक्स वाई की वैल्यू रख लेंगे जब निकालेंगे तो एक्स और ये हो गई वाई। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x को पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 x की जगह 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 10। 4 है प्लस का, इधर जाती किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6। 10 माइनस 4 कितने होते हैं, 6। तो x मैंने जब 4 रखा है तो y क्या निकल के आया है, 6। एक बार हमने x इज इक्वल टू रख लिया और अब के दोबारा में हम y इज इक्वल टू रखेंगे। ठीक है, एक बार हमने x में वैल्यू रखी, अब y में रखेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन फर्स्ट में ही हम y की वैल्यू रखेंगे। तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4। हमने x में एक बार 4 रख लिया, अब y में 4 रखते हैं। तो क्या निकल के आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 6। 10 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 6। तो हमारा क्या निकल के आया, x में जब मैंने y 4 रखा तो x क्या निकल के आया, 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट का पैराग्राफ बना हुआ है। अब सेकंड का करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करके इसी पर समझा देंगे सारा का सारा। इस क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है, मैंने समझा ही दिया है। अब इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तो जरूरत है ही।
पहले मैं लिख दूँ, गर्ल्स मैंने क्या माना था, लेट, गर्ल्स मानी थी मैंने एक्स एंड बॉयज मानी थी मैंने वाई, ठीक है। और ये फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ लिख दूँ ताकि मेरे को याद रहे, और वहाँ से रफ कर लेंगे ताकि ग्राफ साथ ही साथ बना ले। कितना है, 4 6 6 4, ये फर्स्ट का है आपका, और उसे रफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड के बारे में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेट करेंगे, लेट पहले पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि वैल्यू हम साथ ही साथ रखते चलें। एक्स वाई, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 4। एक्स इज इक्वल टू हम 4 रखेंगे तो हमारा वाई क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। एक्स की जगह मैंने 4 रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई क्या निकल के आएगा, 0। ये 0 की तरफ चली जाएगी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या निकल के आया, एक्स हमने 4 रखा तो वाई क्या निकल के आई, 0, ठीक। अब इधर दोबारा करते हैं, ओके वाई पुट करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, लेट वाई इज इक्वल टू मैंने क्या रख लिया, 0 नहीं 2, 0 ही 0 आ रहा है दिमाग पे, 2 पुट कर लिया तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4, 2 माइनस का है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 6। तो क्या निकल के आया आपके, y आपने 2 रखा है तो x क्या निकल के आया आपका, 6। ये आपके दोनों के दोनों ग्राफ पैराग्राफ के तैयार हुए और इन्हें हम ग्राफ में सेट करेंगे। आप इसको नोट कर लो और फिर मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए अब ग्राफ की लाइन खींच लेते हैं। सीधी आ रही है, इतना तो चलता है टेढ़ा मेढ़ा। माइनस में कोई नंबर नहीं है तो ग्राफ की लाइन सीधा इधर खींचते चले जाएंगे, लंबी ले लेंगे इधर क्योंकि यहाँ 6 तक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेंगे आपके कोष्टक में, 4x का एक हो गया, 6y की जगह हो गया, यहाँ होगा 6,4, ठीक है। अब इसके देखिए कितने हो जाएंगे, 4,0 एंड 6,2, ठीक है। नंबर लिखते हैं अब इसके, ये x एक्सिस x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है, ठीक है। हम नंबर रखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मैंने 8 तक नंबर रख लिए, वैसे और भी फालतू होते हैं। ये -1 हो गया, -2 -3 -4, हमने यहाँ ज़्यादा रखे नहीं, माइनस वाले में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जितने भी नंबर निकल के आए सब पॉजिटिव में निकल के आए हैं। -1 -2 -3 -4, अब इसके रखते हैं 1 y में, ठीक है, 2 3 4 6 तक है, इसमें हमारा 4 तक ही रह गया, लाइन और ऊपर खींचनी पड़ेगी। फाइव, ये हो गया 6, ठीक है। अभी हमारी लाइन तैयार हो चुकी है, अब पूरा ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ पेपर तो है नहीं तो इसी पे ग्राफ सेट करेंगे हम। तो हमारा देखिए क्या क्या पॉइंट है, ये x है और ये y है,
तो 4 देखिए x पर, ये रहा, और 6 देखिए y पर, ये रही। देखिए कहाँ जाके सेट बैठेगी, 4,6। देखिए 6 की ये लाइन इधर आ गई और 4 की ऊपर से आ रही है, ठीक। अब दूसरा देखिए 6,4, x पर हमारा क्या है 6 और y पर क्या है 4, तो ये बैठेगी लाइन इधर। क्या हो गया 6,4, वो 4,6 हो गई, 6,4। एक लाइन ये तैयार हो गई। अब दूसरी देखिए, ये एक इक्वेशन के हो गए हैं। अब दूसरी इक्वेशन के देखिए क्या है, x आपका 4 पर है, ये रहा, और 0 है, y 0 पर है, तो 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरे को देखिए, x क्या है आपका 6 और y क्या है आपका 2, 6 2, तो हो गया 6, अब हम इन लाइनों को मिलाएंगे, पॉइंटों को मिलाते चले जाएंगे, तो क्या निकलेगा आपका, देखिए इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे। एक इक्वेशन के पॉइंट, जैसे हमारी एक इक्वेशन के 2 पॉइंट निकल के आए तो इनकी लाइन आपस में मिलाइए, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब उसकी मिलाइए, उल्टा हाथ पड़ रहा है, पॉइंट सही कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ जाके मिलने, ये 7 पर मिल रहा है, 7, और इधर से जो आ रहा है पॉइंट, ये लाइन अगर सीधी जाएगी तो 3 पर मिल रही है, तो क्या निकल के आए आपके पॉइंट 7,3। देखिए मैं करके भी दिखा दूँ, ये रही, ठीक है। थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये किया है। तो आपके क्या निकल के आ रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू निकल के आ रही है 7 और 3। तो क्या है आपके x क्या है 7 और y क्या है आपका 3, तो गर्ल्स क्या है आपकी 7 और बॉयज़ क्या है आपके 3। यहाँ होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब कराएंगे हम सेकंड। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम रफ करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रैज 50। ये कह रहा है कि आपकी 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। 50 रुपये में 5 तो पेंसिल हो गई और 7 पेन्स हो गए। अब आगे बोल रहा है वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन्स 46 रुपये में है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, फाइंड करो एक पेंसिल, एंड दैट ऑफ 1 पेन। ये कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करो, ठीक है। तो हम पेंसिल को क्या मान लेंगे, हम डिनोट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, और पेन को क्या मान लिया हमने y, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल को क्या मान लिया मैंने x प्लस पेन को क्या माना है मैंने, पहले 7 लिख लो, पेन को माना है मैंने y, और कितनी कॉस्ट के साथ 50। तो इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है गई। दूसरी क्या कह रहा है, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस एंड 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू कॉस्ट क्या दे रखी है 46। ये हो गई हमारी इक्वेशन दो इक्वेशन हो चुकी हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम यहाँ पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि x और y की वैल्यू पुट कर सकें। यहाँ से निकालेंगे हम सवाल, क्वेश्चन को। क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3। अब हम x की जगह पहले वैल्यू रखेंगे, फिर y निकालेंगे, फिर y की जगह वैल्यू रखेंगे, फिर x निकालेंगे, तभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकल के आएंगी।
क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये क्या हुआ 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50। 15 या प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। 15 क्या आया 7y इज इक्वल टू 35 माइनस, हमने 50 में से 15 माइनस करा तो क्या निकल के आया आपका 35। तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू 5। जब मैंने x की वैल्यू आपकी 3 रखी है तो y क्या निकल के आया आपका 5। तो हमारी एक बार इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। कितना निकला है 3 रखने और निकला आपका 5 है। ठीक है, एक बार हमने x रखा, अब y की वैल्यू पुट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 0। अब हम y 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 7x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। क्या आएगा 5x प्लस 7 इंटू 0, y की जगह 0 आ गया 50। क्या बचा 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5। 5 में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या आएगा निकल के 10। x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 10। y जब मैंने 0 रखा है तो x क्या निकला आपका 10। तो हमारे x और y की वैल्यू दो दो निकल के आ चुकी हैं। तो हमारा y मैंने 0 रखा तो x क्या निकल के आया आपका 10। ठीक है, अब इसे नोट कर लो, फिर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इतने में रफ कर दूं इसको। एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी है, अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व। फर्स्ट सॉल्व हो गई आपकी, अब सेकंड सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलते रहिए, मुझे लगा स्टॉप हो। ठीक है, तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, हम लेट करना है, इसका पैराग्राफ सेट कर लें। ध्यान रखना फर्स्ट इक्वेशन की जब सॉल्व करो तो फर्स्ट का उसके नीचे, और मैंने जो सॉल्यूशन कराया है उसको करना, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब मैंने सेकंड सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड का सेकंड के नीचे, इसको भी स्टेप बाय स्टेप करना है एक्स वाई। ठीक है, लेट करेंगे हम। लेट x इज इक्वल टू 8। पहले हम x इज इक्वल टू 8 लेट करते हैं, फिर हम y की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। 5y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 56 में से 46 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, क्योंकि 56 बड़ी है और 56 है माइनस की। तो y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5। तो y क्या निकल के आएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस 2। जब x मैंने 8 रखा तो y क्या निकल के आया माइनस 2। अब हम y पुट करेंगे कुछ ना कुछ, और देखिए फिर आपका x निकल के आएगा। लेट y इज इक्वल टू 5। तो क्या है आपका 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46। ठीक, क्या आएगा 7x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25।
क्या बचेगा 7x इज इक्वल टू 21। 6 में से 5 गए 1 एंड 4 में से 2 गए 2, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 21/7, x इज इक्वल टू 3। जब हमने y5 पुट करा तो x क्या निकल के आया 3। तो हमारे दोनों के दोनों ग्राफ तैयार हो चुके हैं, ये फर्स्ट का है एंड ये सेकंड का है। अब हम इन्हें ग्राफ में सेट करेंगे। अब आप पहले इनको नोट कर लो, उसके बाद हम ग्राफ सेट करेंगे। हम इन्हें इक्वेशन फर्स्ट वाले को ऊपर लिख दें और इसको इधर फिर ग्राफ बना लेंगे। थ्री हो गया, ये 5 हो गया, 10 0। ठीक है, इसको रफ कर दूँ और उसको कर लेते हैं इधर। ये सेकंड वाली इक्वेशन के निकले। 8 -2 एंड 5 3। ठीक है, चलिए अब ग्राफ तैयार करते हैं। हमारा माइनस में सिर्फ 2 आ रहा है, एक्स में 10 भी है, तो नंबर रख दूँ। देखो, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, वो भी पॉजिटिव है, इसको वाई नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ये भी ये जो लाइन जाती है हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस होती है, ये हमेशा वाई एक्सिस होती है, तो ये हो जाएगी एक्स नेगेटिव। ठीक है, इधर वाला पार्ट जो होगा एक्स पॉजिटिव का होगा, वो वाई पॉजिटिव होगा, ये एक्स नेगेटिव होगा, ये वाई नेगेटिव होगा। अब नंबर्स रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये पॉजिटिव के हो गए। अब ये माइनस वाले -1 -2। अब यहाँ प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा देखो, हाँ एक्स में कोई नहीं। -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इन नंबर को मार्क करेंगे हम। देखिए एक्स क्या दे रखे हैं आपके, एक्स और वाई की पहली वाली 3,5। ठीक है, 10, 0। इन्हें ऐसे सेट कर लेते हैं कॉलम में। अब इनका क्या है 8 -2, ये होगी एक्स, ये होगी वाई, ये दोनों एक्स वाई के हो गए। अब ये एक्स वाई की 5, 3। ठीक है, तो पहले कॉलम की बात करते हैं। एक्स क्या है आपका, यहाँ 3 दे रखा है, 3, और वाई क्या है 5। तो 3 को ऊपर ले जाओ, 5 पे जाकर रोकनी है, 5 पे जाकर यहाँ कितना हो जाएगा 3,5। 3,5। ठीक है, अब दूसरा चेक करो, x पर 10 है पर y पर 0 है। 0 यहाँ हमेशा बीच में रहता है 0। ठीक है, अब दूसरा चेक करो, 8 x पर है और y पर क्या है -2। जब 8 x पर है तो यहाँ और y पर -2 है, तो ये नीचे से इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, -2। ठीक है, अब चलो अगला, x पर है 5 और y पर है 3। x पर है y, x पर 5 है, y पर 3। ठीक है, मैंने ज़्यादा ऊपर रख दिया। फाइव कोमा 3। अब क्या करेंगे, हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे। ये हो जाएगा, एक पॉइंट तो जाएगा ऐसे। ठीक, एक पॉइंट जाएगा ऐसे करके। मेरा एकदम एक्यूरेट राइट तो कट नहीं रहा है, लेकिन 3,5 पर ही जाकर ये लाइन कटेंगी। तो आपका x क्या निकल के आया, x है 3 और y क्या है आपका 5। ठीक है, तो पेंसिल हमारी क्या है, पेंसिल को हमने x माना था, तो पेंसिल हमारी 3 निकल के आई और पेन हमारा 5 निकल के आया।
मेरी एकदम लाइन सीधी नहीं कर पा रही, लेकिन 3,5 पर ही जाकर मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो ये रहा, यहाँ के नीचे ये मिल रहा 3,5। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर बात करते हैं अब, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। ये कह रहा है कंपेयरिंग करो A1/A2 B1/B2 और C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें फाइंड करना है कि लीनियर इक्वेशन पर जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, और जब अगर हो जाए तो बताना है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या तो इंटरसेक्ट है, बताना कि ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमें तीनों में से बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारी दो इक्वेशन दे रखी हैं, जिनसे हमारी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालनी है, हमें कंपेयर करनी है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये हमने मान ली सेकंड। ठीक है, आपकी बता दूं जनरल फॉर्म क्या है जिससे हमें कंपेयर करनी, वो तो चलो साथ ही साथ बताते चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर करना है, कंपेयरिंग with A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना है फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो देखिए हमारी इस इक्वेशन में देखिए हमें क्या निकालने हैं, x से कंपेयर करना। अब इनकी कंपेयर करते हैं कैसे, यहाँ x है, यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट में x है, तो A1 क्या निकल के आएगा, A1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए y वाला, यहाँ y है, यहाँ भी y है, लेकिन B1 क्या निकल के आएगा 4। B1 इज इक्वल टू -4। ऐसे ही C1 चेक करेंगे तो C1 क्या आएगा हमारा 8। ये आपके इक्वेशन फर्स्ट के कंपेयरिंग करके आपके A1 B1 C1 निकल के आ चुके हैं। अब चेक करते हैं इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कंपेयर करेंगे अब हम इक्वेशन सेकंड की, कंपेयरिंग विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा आपका, देखिए x A2 क्या आएगा आपका 7, A2 इज इक्वल टू 7, और B2 क्या निकल के आएगा 6, और C2 क्या निकल के आएगा आपका -9। ठीक है, अब हम इन्हें रखेंगे A1/A2 की फॉर्म में और B1/B2 C1/C2 की फॉर्म में। देखिए A1 कंपेयरिंग करने के बाद हमारा A1/A2 की फॉर्म में रखेंगे, A2 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारा 5 और A2 क्या है 7, तो क्या हो जाएगा A1 5 और B1 क्या है 7, तो A2 7। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे B1/B2, B1/B2 क्या आएगा निकल के, B1 हमारा -4 और B2 क्या है हमारा 6। तो ये क्या निकलेगा, देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, तो -2/3। अब निकालते हैं हम C1/C2। C1 है 8 और C2 क्या है -9। अब देखिए ना एक दूसरे इक्वल रखते हैं, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। 5/7 इज इक्वल टू -2/3
इज इक्वल टू 8/-9। अब आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों एक दूसरे के किसी में भी इक्वल नहीं है, ये क्या हो गए अनइक्वल। तो ये क्या हुई A1/A2 अनइक्वल B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी कौन सी लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस आर intersect at a point। जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती है तब ये वाली कंडीशन बनती है। जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होती है, हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है सेकंड क्वेश्चन का। अब आगे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की। ठीक है, हम इनको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं हम सेकंड। अब जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था इसी तरह ये इसके 3 क्वेश्चन है सेकंड के, तो ये दोनों पार्ट भी इसी तरह से होते चली जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद comparing with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या निकलेगा हमारा। a1 क्या बताया था मैंने, कैसे निकालते हैं। a1 की देखिए a1 की तरह है ये 9, तो क्या हो गया a1 इज इक्वल टू 9, b1 क्या हो गया आपका 3 एंड c1 क्या हो गया आपका 12। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग, ये हल्का चल रहा है, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 क्या है आपका, a2 देखिए 18 आएगा और b2 6 आएगा और c2 आपका 12 आएगा। ठीक है, अब हमने कंपेयर कर दिए हैं दोनों ही इक्वेशन के। ठीक है, अब चलते हैं आगे करते हैं। अब इन्हें रखते हैं हम रेशियो की फॉर्म में, a1/a2 की फॉर्म में। तो a1/a2 क्या निकलेगा हमारा, a1 क्या है हमारा 9 और a2 क्या है हमारा 18। तो a1 9 a2 18, तो क्या निकलेगा 9 2 जा 18 1/2। ठीक, a1/a2 क्या है हमारा 1/2। अब निकालेंगे हम b1/b2। तो b1 क्या है हमारा 3 और b2 क्या है हमारा 6, तो 3/6। तो 3 2 जा 6 निकल के आएगा 1/2। ठीक, अब निकालते हैं हम c1/c2। c1/c2 इज इक्वल टू, तो कितना है c1 हमारा, c1 हमारा 12 हो गया और c2 कितना हो गया हमारा 24 है। c2 24 ये रहा। ठीक है, c1 हमारा 12 एंड c2 हमारा 24, तो 12 2 जा 24 1/2। देखिए तीनों के तीनों a1/a2 का 1/2, b1/b2 का 1/2 और c1/c2 का 1/2 निकल के आया। तो क्या हुआ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस क्या हो गई, इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। जब ये कौन सी कंडीशन में होती है, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 कौन सी उसमें होती है, कोइंसिडेंट में होती है, कोइंसिडेंट।
ये हमारा कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें तीनों के तीनों दे रखे हैं, हमारा एक इंटरसेक्ट निकल आया है, एक कोइंसिडेंट निकल आया है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया खत्म। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, आप इसे सॉल्व कर लो। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन मान ली है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अब करते हैं फ्रॉम, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 की जगह क्या आएगा 6, b1 की जगह क्या आएगा -3 एंड c1 की जगह क्या आएगा 10। ठीक है, अब हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग हो चुकी है a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। अब करते हैं इक्वेशन सेकंड की, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 क्या हो जाएगा हमारा a2 2, b2 किसके बराबर हो जाएगा -1 एंड c2 किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, हमारी दोनों की दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं रेशियो a1 अपॉन a2। क्या है हमारा a1 अपॉन a2, a1 हमारा 6 है, a2 हमारा 2 है, तो 6 अपॉन 2, तो क्या निकलेगा 3, 2 3 जा 6। ठीक है, अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 क्या है हमारा -3 एंड b2 क्या है -1, तो क्या आएगा -3 -1 इज इक्वल टू, तो क्या बचेगा यहाँ 3। अब बचा है हमारा c1 अपॉन c2। c1 क्या है हमारा 10 एंड c2 क्या है हमारा 9। अब देखिए इन तीनों का रेशियो हो चुका है। अब हम चेक करते हैं एक दूसरे इक्वल है या नहीं, कौन सी कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 एक दूसरे के कहीं से भी इक्वल नहीं है, इक्वल टू नॉट है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, द लाइंस, ये कौन सी कंडीशन में होता है पैरेलल लाइंस में। ठीक है, द लाइंस, द इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो ये आपके सेकंड क्वेश्चन के तीनों आपके तीनों के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरह से थर्ड में भी होगा, लेकिन वो अलग तरीके से पूछेगा। सॉल्व इसी तरीके से करा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करा है आपको लाइंस पूछी है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, उसमें अलग पूछेगा, तो हम उसे अब करेंगे, आगे करेंगे। पहले इसको आप सॉल्व कर लो और मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए अब हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करने हैं हमें रेशियो के a1/a2 b1/b2 c1/c2, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या और इनकंसिस्टेंट की। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें जब कंडीशन आएगी कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम पहले अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान रहे, पहले इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें c1 और c2 भी तो सही निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, तो ये c1 की जगह पर नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाली सेकंड को देखिए, 2x माइनस 3y
3y। अब ये 7 इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। क्या हो गई ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कंपेयरिंग करने चल रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, हम अगर इस इक्वेशन को इसके बराबर में रख दें तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x की जगह x है ही है, तो a1 किसके बराबर है, a1 इज इक्वल टू 3, b1 किसके बराबर है 2 के, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग तो हो गई, अब सेकंड की करते हैं। फ्रॉम, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करनी है आपको इक्वेशन, और पेपर में भी इसी तरह से करनी है। सेकंड कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a2 b2 c2 निकालते हैं, तो a2 क्या आएगा आपका, सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में a2 क्या है 2, किसके बराबर है 2 के, और b2 किसके बराबर है -3 के, और c2 किसके बराबर है -7 के। ठीक है, हमने कंपेयरिंग कर ली आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की। अब हम सॉल्व करते हैं, आगे रेशियो फॉर्म में लिखते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, क्या है आपका a1 आपका 3 है, a2 आपका 2 है, तो 3/2। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1/b2 क्या आ जाएगा आपका, b1 क्या है आपका 2 और b2 क्या है -3, 2y -3। अब c1 अपॉन c2 करते हैं, c1/c2 क्या आ जाएगा आपका, c1 -5 और c2 आपका -7, -5 -7 तो क्या निकलेगा 5/7। देखिए, हमने अब रेशियो निकाल लिए हैं। अब देखिए 3/2 इज इक्वल टू 2y -3 इज इक्वल टू 5/7। क्या एक दूसरे के इक्वल है, कोई सा भी नहीं है, तो ये क्या होगा इक्वल टू नॉट। तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी इंटरसेक्ट, ये कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्ट कंडीशन में। और इंटरसेक्ट में क्या होता है, इंटरसेक्ट में कंसिस्टेंट होता है। ठीक, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट होगी तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। आपके थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब अगले पार्ट पर चलते हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, चलिए अब आपके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब पहले मैं इनको जनरल फॉर्म में लिख दूं। क्या हो जाएगा आपका 2x -3y -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x -6y -9 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे। तो किसके साथ करेंगे कंपेयरिंग, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 किसके बराबर है आपका 2 के बराबर, b1 किसके बराबर है आपका -3 के बराबर, और c1 किसके बराबर है आपका -8 के बराबर। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड की कंपेयरिंग करते हैं। फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग विद, किसके साथ करेंगे कंपेयर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपकी दूसरी इक्वेशन की भी कंपेयरिंग कर देते हैं। तो a2 किसके बराबर है, 4 के, a2 इज इक्वल टू 4, और b2 किसके बराबर है, -6 के, -6, और c2 किसके बराबर है, -9 के। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयरिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें रेशियो फॉर्म में करेंगे, रेशियो फॉर्म में चेक करके करेंगे कि क्या आता है। a1 बाई a2, तो a1 क्या है मेरा, हमारा a1 क्या है, a1 हमारा 2 है, हमने गलत लिख लिया, a1 हमारा 2 है। ठीक है, और a2 4, a1 2 हो गया, a2 हो गया हमारा 4। देख सकते हैं आप, कंफ्यूज मत होना, देखो ये रहा। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा हमारा 1/2। अब निकालते हैं b1 बाई b2। b1 हमारा क्या है, -3, b2 क्या है हमारा, -6, -3 बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, 3 से 6 कितनी टाइम गया, 2 टाइम, 1/2। ठीक, हमारा a1 बाई a2 निकल आया, b1 बाई b2 निकल आया। अब निकालेंगे हम c1 बाई c2। c1 क्या है हमारा, -8, c2 क्या है हमारा, -9। यहाँ देख लो, चलो कंफ्यूज मत होना। तो क्या निकल के आया, 8/9। तो ये कंडीशन क्या बन रही है, देखो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखो, a1 और a2 एक दूसरे के इक्वल, a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल है, a1/2 1/2 है और b1/b2 1/2 है। तो दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन b1/b2 और a1/a2 क्या c1/c2 के इक्वल है, नहीं, ये अनइक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल टू नॉट हो गया। तो ये क्या इक्वेशन बनी हमारी, ये कौन से उसमें रहती है, इंटरसेक्टिंग में रहती है, कोइंसिडेंट में रहती है, पैरेलल में, ये होती है पैरेलल में। ये कंडीशन हमारे पैरेलल लाइंस में बनती है। द लाइंस आर पैरेलल, जब हमारी लाइंस पैरेलल होगी तो इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। थर्ड का आपका सेकंड पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। चलिए अब आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। पहले हम इनकी जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या है, 9x - 10y -14 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जरा मैं ऐसे कर दूँ थोड़ा सा, अब आ जाएगा तुम्हें समझ में। अब हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, मैंने इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया फर्स्ट, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 क्या होगा हमारा, a1 3/2, b1 क्या हो जाएगा 5/3, एंड c1 क्या हो जाएगा आपका -7। ठीक है, अब आपके फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयरिंग हो चुकी है, अब करते हैं सेकंड की। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैंने शॉर्ट में इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, कंपेयरिंग
आप शॉर्ट में मत कर लेना कोई भी, विद। तो आपकी सेकंड वो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 क्या निकल के आएगा आपका, a2 आपका 9 एंड b2 आपका -10 एंड c2 आपका -14। ये आ गए, ये हो गया आपका a2 b2 c2, a1 b1 c1। ठीक है, और हम करेंगे इनके रेशियो सॉल्व। रेशियो क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू, a1 क्या है आपका 3/2 और a2 क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 3/2 बाई 9। इसको लिख सकते हैं हम 3/2 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा 1/6। ये a1 बाई a2 निकल के आया है। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखिए आपका b1 क्या है 5/3 एंड b2 क्या है आपका -10। ठीक है, 5/3 बटे 10, क्या बचेगा 5/3 इंटू -10, 5 2 जा 10, तो क्या बचेगा 1/-6। ठीक है, अब निकालते हैं c1 बाई c2। तो c1 क्या है आपका, c1 है आपका 7 -7 और c2 क्या है आपका -14। तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, क्योंकि 7 2 जा 14। देखिए 1/6 इक्वल टू -1/6 इज इक्वल टू 1/6, तो एक दूसरे के अनइक्वल हैं। ठीक है, इक्वल टू नॉट है। तो ये क्या हो जाए, कौन सी कंडीशन होती है, ये कौन सी लाइंस में होते हैं, ये पैरेलल लाइन में, द लाइंस पैरेलल नहीं, उसमें इंटरसेक्ट में, लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। ये हो गया आपका थर्ड का थर्ड पार्ट। अब आप इसको नोट कर लो। चलिए आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक। और मैंने पहले जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू, सॉरी हाँ 0, इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, 10 इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस 10x प्लस -6y, ये 22 मैंने इधर ले लिया है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस जब कॉमन ले लिया तो माइनस के 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बचेगा क्या 10x माइनस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0 हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमारी दोनों इक्वेशन तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। क्या करते हैं, कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कंपेयरिंग विद, ठीक है, a1, कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 निकालेंगे। तो देखिए a1 किसके इक्वल है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो a1 किसके इक्वल है 5 के, और b1 किसके इक्वल बैठेगा -3 के, और c1 किसके इक्वल बैठेगा -11 के। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग हो चुकी है। अब किसकी कंपेयरिंग करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड की।
फ्रॉम इक्वेशन मैंने शॉर्ट में कर दिया है सेकंड, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए a2 किसके बराबर है 10 के, a2 इज इक्वल टू 10 और b2 किसके बराबर है -6 के, c2 किसके बराबर है -22 के। अब आपकी कंपेयरिंग हो चुकी है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है। अब निकालेंगे हम रेशियो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू, a1 क्या है हमारा 5 और a2 क्या है हमारा 10, तो 5/10 तो निकल के क्या आएगा 5 2 जा 10 1/2। अब करते हैं हम b1 बाई b2 की कंपेयरिंग, तो b1 क्या है आपका -3, b2 क्या है -6, तो -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा 1/2 क्योंकि 3 2 जा 6। अब देखिए c1 बाई c2 की कंपेयरिंग करते हैं तो क्या निकल के आता है, c1 हमारा -11, c2 क्या है हमारा -22, -11 -22, तो इनका क्या बचेगा 1/2। देखिए हमने रेशियो निकाली, अब चेक करते हैं हमारा क्या कंडीशन निकल के आती है, ठीक। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारी रेशियो क्या होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों की तीनों एक दूसरे के इक्वल बैठी हैं। तो ये किस कंडीशन में होती हैं, जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट में होती है, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट, हमारी इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट, ठीक है। हमने थर्ड के 4 पार्ट कर लिए हैं, अब लास्ट पार्ट और बचा है, ठीक है। वही हम क्लास अपनी एंड कर लेंगे, हम इन जो आपको आज फर्स्ट क्लास ये जो क्लास कराई हम इसे पार्ट 1 में डालेंगे। चलिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्लास लास्ट कर देंगे और इसको हम पार्ट 1 के रूप में डालेंगे, ठीक। अगली क्लास जो होगी आपको फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, हम उसे सेकंड पार्ट डालकर डाल देंगे, ठीक। अब हमारी इसको पहले हम जनरल फॉर्म में लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है। अब ये आया 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारी तैयार हो चुके हैं, अब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 4/3 और b1 क्या हो जाएगा हमारा 2, c1 क्या हो जाएगा हमारा -8, ठीक है। a1 a2 a1 b1 c1, ठीक है। अब करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की कंपेयरिंग, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग विद किसके साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a2 क्या हो जाएगा आपका 2 एंड b2 क्या हो जाएगा आपका 3 एंड c2 क्या हो जाएगा आपका -12, ठीक है। ये कंपेयरिंग हो चुकी है आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की। अब हम क्या निकालेंगे रेशियो, रेशियो में क्या a1 बाई a2,
देखिए हमारा A1 बाई A2 क्या निकलेंगे, A1 ये रहा हमारा 4/3 और A2 क्या है 2, 4/3 बाई 2, तो 4/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्या बचेगा 2/3। अब निकालते हैं B1 बाई B2, तो B1 क्या है हमारा 2, B2 क्या है हमारा 3, तो 2/3। अब निकालेंगे C1/C2, तो C1 क्या है हमारा -8 और C2 क्या है हमारा -12, C1 -8 एंड C2 हमारा -12, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे दोनों, 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखिए इनकी कंपेयर कर लेते हैं तीनों की, क्या निकल के आता है, दोनों को मतलब तीनों को एक दूसरे के इक्वल रख के देखते हैं और कंडीशन क्या बनती है ये चेक करते हैं। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो क्या बनना हमारा 1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो बताइए किस कंडीशन में होता है, ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये होता है आपका कोइंसिडेंट में, जब लाइन आपकी द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो इक्वेशन क्या होगी, कॉन्सिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ लास्ट होता है और हमारी वीडियो भी आज यहीं लास्ट होती है। हम इसको आपके पास पार्ट फर्स्ट के रूप में डालेंगे और हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।